Hello students, a very good morning to all of you. I hope you all are fine and safe at home and continuously आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस किए हुए हैं। लगातार आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री में टुडे वी विल रिवाइज आवर सेकेंड चैप्टर एंड दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग एंड सिटी लाइफ इट मीन्स लेखन और जो शहरी जीवन था वो किस प्रकार का था। क्लास 11th हिस्ट्री में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हम पूरी की पूरी जो हमारी थीम है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बेस है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने जब फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था तो उसमें हमने स्टार्ट किया था जो हमारी अर्ली टाइम था, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वहां से स्टार्ट किया था। और सेकेंड चैप्टर में वी रीड अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किस प्रकार से डेवलप हुई थी वर्ल्ड में, और कह सकते हैं कि एक बहुत ही विकसित सभ्यता के रूप में ये थी, बहुत वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। तो इसके बारे में हम आज रिवीजन वर्क में रीड करेंगे। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। A great civilization flourished Mesopotamia around 5000 BC। अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मेसोपोटामिया की सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताऊं कि जो मेसोपोटामिया का जो पार्ट था वो हमारा जो प्रेजेंट में रिपब्लिक ऑफ इराक है, हम बात कर रहे हैं इराक की। इराक कंट्री के आसपास वाला एरिया था जो उसमें ये डेवलप हुई थी। उसके बाद टाइम पीरियड था इसका 5000 BC के आसपास, यानी कि 5000 साल पहले की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया वो प्रेजेंट में हमारा जो रिपब्लिक ऑफ इराक है उसके आसपास वाले एरिया में जो ये थी सभ्यता विकसित हुई थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो मेसोपोटामिया है उसका मीनिंग क्या होता है। मेसोपोटामिया, इसमें 2 वर्ड्स हैं जो कि कौन सी लैंग्वेज के हैं, जो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है मेसोस एंड सेकेंड इज पोटाम्स। मेसोस और पोटाम्स 2 वर्ड हैं जो कि ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इसमें मेसोस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है मिडिल इट मीन्स बीच में, एंड पोटामस मीन्स रिवर। अब इनका दोनों का ही मेसोपोटामिया जो वर्ड था वो लिया गया था ग्रीक लैंग्वेज से। उसके 2 वर्ड थे मेसोस और पोटाम्स। अब इनका मीनिंग होता है मिडिल रिवर। इट मीन्स कि 2 नदियों के बीच में, 2 नदियों के बीच में मतलब कि जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया की उसके वो किनके बीच में थी, 2 नदियों के बीच में विकसित हुई एक सभ्यता थी जो बहुत बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन थी। अब इसका आगे हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया इज द मॉडर्न इन इराक एंड इट इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 2 रिवर्स की हम बात कर रहे हैं वो 2 रिवर्स कौन कौन सी थी। इसमें थी टिग्रिस एंड फरात। टिग्रिस और फरात, टिग्रिस और फरात रिवर्स के बीच में, यानी कि दजला और फरात रिवर्स के बीच में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी प्रेजेंट के इराक वाले हमारे पार्ट में, उसको नाम दिया गया था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया नाम क्यों दिया गया था इसको? बिकॉज ऑफ द इसके 2 वर्ड्स हैं उनके बेस पे। 2 वर्ड्स हैं इसको क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी 2 नदियों के बीच में थी। मैंने आपको बताया दजला और फरात नदियों के बीच में, टिग्रिस एंड फरात के बीच में। अब ये जो है इसका मेसोपोटामिया, इसका मीनिंग भी यही है कि मिडिल बिटवीन रिवर्स, यानी कि नदियों के बीच का स्थान। और 2 नदियां मैंने आपको बताई, 2 रिवर्स मैंने आपको बताई, दजला और फरात। अब आगे देखते हैं इसमें सुमेर रीजन। जो इसका सुमेर वाला जो रीजन था, इसका पार्ट था, एक एरिया था ये, जो क्या था, लोअर पार्ट था, यानी कि इसका जो निचला पार्ट था कह सकते हैं कि उसका नाम था क्या, सुमेर। सुमेर रीजन कहा जाता था। इट वॉज द हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। सबसे वेल डेवलप्ड जो पार्ट था कह सकते हैं इस सभ्यता का, सिविलाइजेशन का, वो इसका लोअर पार्ट था। लोअर पार्ट मतलब कि इसका जो निचला हिस्सा था इस सिविलाइजेशन में, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुमेर। और ये क्या था, ये हार्ट था इस सिविलाइजेशन का, यानी कि वेल डेवलप्ड सारी की सारी जो सभ्यता थी वो उसका सेंटर बोल सकते हैं हम इसको, किसको, सुमेर रीजन को, सुमेर रीजन को। अब उसके बाद आते हैं सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू डेवलप ए सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। अब मैंने आपको बताया कि इसका हार्ट बोल सकते हैं सुमेर वाले जो इसके पार्ट है उसको। तो इसका जो सुमेर वाला पार्ट है उसका हार्ट क्यों बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो सुमेर रीजन थे और उसमें रहने वाले जो सुमेरियन लोग थे
उन्होंने क्या किया था कि इस सभ्यता को सबसे पहले उन्होंने विकसित किया था, यानी कि वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन के रूप में स्टैब्लिश करने का जो काम जाता है वो किसको जाता है, यहाँ पर सुमेरियन लोगों को, मेसोपोटामिया में। इसीलिए ही जो सुमेर जो पार्ट था, मैंने आपको बताया रीजन था, वो कौन सा पार्ट था, वो इसका लोअर पार्ट था। अब उसके बाद आते हैं, इसके बात करते हैं इसके जो बड़े बड़े शहर थे, वेल डेवलप्ड शहर की बात करते हैं। उर, लगास्ते, किस, उरुक, मारी, सम इम्पोर्टेंट सिटीज। अब इन इम्पोर्टेंट सिटीज की जब हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे सिटीज किसी न किसी रूप में थे। कोई एग्रीकल्चर के रूप में था, कोई ट्रेडिंग के रूप में था, कोई एजुकेशन के रूप में था, और ये सारे के सारे जो कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड सिटीज थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के। अब उसके बाद आती है इसकी सोइल की बात। मेसोपोटामिया सोइल्स, देखो मैंने आपको बताया कि मिडिल में थी, बीच में थी, दो नदियों के बीच में, दजला और फरात के बीच में। तो इसके कारण क्या है, इसका जो एरिया है, ये जो इसकी सोइल है वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी, नदियों के आसपास वाला एरिया होने के कारण। और क्या थी, जो सोइल थी वो वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ थी। अब उसके बाद आती है कि यहाँ पर जो क्रॉप्स उगती थी वो कौन कौन सी थी, वीट, बार्ले, पीज, यानी कि गेहूं भी यहाँ पर उगाया जाता था, ज्वार बाजरा जो किसको कह सकते हैं कि मिलेट्स बोल सकते हैं, मोटे अनाज जिनको बोल सकते हैं, पीस वगैरह होते थे, वो सारे के सारे यहाँ पर उगाई जाती थी। सोइल मेसोपोटामिया वाले रीजन की क्या थी, वेरी फर्टाइल थी। अब उसके बाद आता है इसमें, इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम इसकी सोसाइटी का, कि सोसाइटी में जो थी वो किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम सोसाइटी का जो क्लासेस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि सोसाइटी का जो डिवीजन किया गया था यहाँ पर किस प्रकार से लोग रह रहे थे। तो सबसे पहले बात आती है अपर क्लास की। अपर क्लास में आते थे कौन, नोबल पर्सन थे, रिच पीपल थे, किंग्स टाइप के कह सकते हैं, उस टाइप। सेकंड में आते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में ट्रेडर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, इस प्रकार के जो कि मिडिल इसमें काम करने वाले जो लोग थे वो इसके मिडिल क्लास में। एंड थर्ड इज लोअर क्लास। लोअर क्लास में हम सिर्फ काउंट करेंगे कि जो स्लेव वगैरह है, ऐसे पीजेंट्स, ऐसे किसान जिनके पास खेती नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ किसका काम करते हैं, लेबर वगैरह का काम करते थे। अपर क्लासेस हैं, अपर क्लासेस में जो कह सकते हैं कि जो नोबल पर्सन थे उनको काउंट किया जाता था। मिडिल क्लास में, मिडिल जैसे कि व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, इस प्रकार के जो लोग थे, वो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स टाइप के हो गए, उनको काउंट किया जाता था। और लोअर क्लासेस में सिर्फ स्लेव्स वगैरह थे, ऐसे पीजेंट्स थे जिनके पास या तो जमीन बिल्कुल नहीं थी या थी तो थोड़ी बहुत उनके पास जमीन थी। अब इसमें बात आती है, हमने बात की इनकी मेसोपोटामिया की सोसाइटी जो क्लासिफिकेशन था उसकी। तो कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट ऑफ अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब उसके बाद आती है बात यहाँ पर कि जो 3 काइंड्स ऑफ प्रिजनर्स थे। देखो जब हमने सोसाइटी की बात की है तो यहाँ पर बात करते हैं हम प्रिजनर्स की भी, कि इसमें किस प्रकार के जो कैदी वगैरह थे उनके क्या प्रोसीजर थे, किस प्रकार के थे, उनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सबसे पहली जो कैटेगरीज थी वो थी वार प्रिजनर्स की। वार प्रिजनर्स मतलब कि इनके आपस में जो युद्ध वगैरह चलते रहते थे उनमें जो बंदी लोग बनाए जाते थे। पहले हमने सोसाइटी के क्लासिफिकेशन की बात की कि किस प्रकार से सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन था वो किया गया था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें स्लेव सिस्टम के ऊपर कि किस प्रकार के यहाँ पे जो स्लेव्स थे, दास वगैरह थे, उनको रखा गया था। तो इसमें बात आती है सबसे पहले कि जो सोसाइटी में जो इनकी कम्युनिटीज के बीच में आपस में कह सकते हैं कि झगड़े वगैरह चलते रहते थे, तो उनके साथ जो वार प्रिजनर्स थे, जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे जो लोग, उनके बारे में बात करते हैं कि एक तो वो स्लेव्स थे, फर्स्ट जो कैटेगरी थी। सेकंड में आते थे चिल्ड्रन सोल्ड बाय देयर पेरेंट्स। अब बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे कि जो अपने बच्चों को या कह सकते हैं कि पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से या किसी और चीज की वजह से अपने बच्चों को बेच देते थे, तो उनको भी स्लेव के रूप में काम उन बच्चों से लिया जाता था। तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आई उन बच्चों की जिनको उनके पेरेंट्स बेच देते थे, चाहे उनका रीजन किसी भी कारण से हो, कोई भी रीजन हो उसका। एंड थर्ड, हु फेल टू पे देयर डेब्ट्स। तीसरे प्रकार के ऐसे स्लेव्स बन जाते थे जो कि अपना डेब्ट पे नहीं कर पाते थे, जो कि अपना ऋण नहीं चुका पाते थे, चाहे उन्होंने किसी के पास से भी वो लिया हो। और फिर वो क्या करने लग जाते थे कि वो लोग उनके स्लेव के रूप में, उनके दास के रूप में उनके पास वहां पर काम करने लग जाते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हमने जो क्लासिफिकेशन किया है सोसाइटी का भी, वो भी 3 कैटेगरीज में किया है, और जो प्रिजनर्स हैं, जो बंदी है, जो स्लेव्स हैं,
उनका भी हमने 3 कैटेगरीज में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया है। सोसाइटी में अपर क्लास मैंने आपको बताई, सेकंड मिडिल क्लास एंड थर्ड इज लोअर क्लास। प्रिजनर्स में सबसे पहले जो वार प्रिजनर्स थे, सेकंड ऐसे चिल्ड्रंस जिनके पेरेंट्स उनको सोल्ड कर देते थे चिल्ड्रंस को, एंड थर्ड इज जो कि अपना जो डेब्ट होता था, कर्ज होता था, उसको पे करने में अनेबल थे। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक ग्रेट किंग के रूप में नाम आता है मेसोपोटामिया में हम्मुराबी का। वैसे तो बहुत सारे कह सकते हैं कि किंग ने इस सोसाइटी के ऊपर, इस सिविलाइजेशन के ऊपर काम किया था, लेकिन जो हम्मुराबी है उनका जो टाइम पीरियड था, हम्मुराबी का बेस्ट टाइम पीरियड माना जाता है। और ये टाइम पीरियड इनका कब था? 2067 से लेके 2025 तक, BC तक। हम्मुराबी कह सकते हैं कि इनका जो शासन था, इनका जो टाइम पीरियड था शासन करने का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बहुत ही कह सकते हैं कि इन्होंने वहां पर सुधार के काम किए थे। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्यूनिफॉर्म क्या होती है इसमें? क्यूनिफॉर्म एक स्क्रिप्ट थी, वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जब जो स्क्रिप्ट की बात आती है, लिपि की बात आती है कि उनकी जो भाषा थी वो किस लैंग्वेज में, किस लिपि में लिखी जाती थी, तो वो स्क्रिप्ट कौन सी थी? क्यूनिफॉर्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्यूनिफॉर्म की। जो क्यूनिफॉर्म है वो क्या है? क्यूनिफॉर्म द वेज शेप्ड सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द सिंबल्स ऑफ साउंड ऑफ ए वर्ड। यानी कि इसमें क्या होता था कि इसमें एक ऐसा जो कह सकते हैं कि ट्रायंगल शेप में को होती थी, पट्टिकाएं वगैरह होती थी, उनके ऊपर दबाकर इन सिंबल्स को उनमें रखा जाता था, उनमें बनाया जाता था इन सिंबल्स को, और उसको नाम दिया गया था क्यूनिफॉर्म। यानी कि खूंटी के आकार के बोल सकते हैं इनको सिंबल्स को देखते हैं थोड़े से। इस प्रकार के जो सिंबल्स थे ये, इनको उन पट्टिकाओं के ऊपर दबाकर इन सिंबल्स को बनाया जाता था, और यही इनकी लैंग्वेज थी, एंड दैट इज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये इनकी स्क्रिप्ट थी जिसमें कि उनकी लैंग्वेज का जो भी सारा काम होता था, जो अपनी भाषा उनकी थी, वो क्यूनिफॉर्म टाइप की थी। और ये इसके क्या है, सारे के सारे क्यूनिफॉर्म्स के क्या है? सिंबल्स हैं। ये इस टाइप के सिंबल्स होते थे इनकी स्क्रिप्ट में। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्यूनिफॉर्म की, कि क्यूनिफॉर्म है द वेज शेप्ड सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द सिंबल्स ऑफ साउंड। तो मैंने आपको बताया कि जो ये सिंबल्स हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे जो सिंबल्स हैं हमारे इसमें रखे जाते थे मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी उसमें। और इन सिंबल्स के बेस पर ही जो सारी की सारी इनकी स्क्रिप्ट थी वो चलती थी, इनके विचारों का जो आदान प्रदान होता था वो सारा चलता रहता था। अब मेसोपोटामिया की बात करें कि जो सोसाइटी थी, इनमें जो फैमिलीज थी वो किस प्रकार की थी, तो मेसोपोटामिया में जो फैमिलीज थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज थी, यानी कि एकल परिवार का जो प्रचलन था वो मेसोपोटामिया में था। उसके बाद बात आती है इनके गॉड और गॉडेस की, कि ये किन देवी देवताओं को मानते थे। द गॉड ऑफ मून, चांद को, चंद्रमा को, मून को ये भगवान के रूप में पूजते थे, एंड द गॉडेस ऑफ लव एंड वार, और देवी के रूप में लव और वार का जो इनका था उसको पूजते थे। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इसमें, कि पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन थी वो इतनी ज्यादा वेल प्लान, इतनी ज्यादा डेवलप्ड थी कि जो सिविलाइजेशन थी ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलती रही थी। और जब हमने बात की मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन की, कि इसमें जो सिविलाइजेशन थी ये कब से स्टार्ट हुई थी? 5000 BC से स्टार्ट हुई थी। प्रेजेंट में जो हमारा इराक है वहां से स्टार्ट हुई थी। अब इसके बाद बात करें कि हमने कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है वो था मेसोपोटामिया। और मैंने आपको जो रिवर्स बताई थी वो कौन कौन सी थी? दजला और फरात रिवर्स। साथ में इनका सोसाइटी का क्लासिफिकेशन कैसा था, इसकी जो स्लेवरी सिस्टम था वो किस प्रकार का था, और एक सबसे मोस्ट कह सकते हैं और इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो थी इनकी स्क्रिप्ट, जो कि कौन सी थी? सुमेरियंस लोगों ने जिसका इन्वेंशन किया था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स, जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसके बाद हम बात करें तो ये एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, कि बहुत अच्छी सभ्यता थी, ये बहुत अच्छे तरीके से विकसित होने वाली जो थी ये सभ्यता थी। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि किस प्रकार से जो ये सिविलाइजेशन, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे किस प्रकार से सिविलाइजेशन थी वो एंड की तरफ गई, और बाकी इसके जो बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े जो सिटीज थे वो किस प्रकार के थे, और किस प्रकार का वहां पर काम होता था, कौन सा जो सिटीज था वो किस प्रकार का सिटी था, किस चीज के लिए वो फेमस था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।